क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। दीक्षा ली और तपस्या कर करके महान ऊंचाइयों को छुआ। बचा लिया तो नहीं, बचाते तो मर जाता, सुसाइड कर लेता। इसलिए मेरा कहना है सारे जगत से भाग्यहीन को टॉर्चर मत करना, गरीब को मत सताना। गरीब को मत सताना, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। किसी को दुख देना है तो किसी भाग्यवान को दो, किसी सुखी आदमी से कहो, वो अभी बताता हूं, भाग्यहीन को नहीं। सबसे पहले देख लो कि तुम जिसे दुख दे रहे हो वो भाग्यहीन तो नहीं, वो दुखी तो नहीं, पहले ही से दुखी है और दुख कर रहे हो, पहले ही से घाव है और घाव को और छोड़ रहे। दुखी आदमी को दुख मत देना। देखो महावीर स्वामी की पॉलिसी देखो कितनी जबरदस्त थी। हम मुनियों के लिए किसके प्रति दया भाव कहा? तो सबसे ज्यादा भाग्यहीन है। ये पीछे भाग्यवानों के लिए नहीं है, किन के लिए है? भाग्यहीन, कीड़े मकोड़ों को, उनको बचाने के लिए है। भाग्यवान के लिए पीछे नहीं दिए, झाड़े की पीछे नहीं है। ये उनके लिए जिन ये दुनिया पैरों से कुचलती है, उनको बचाओ। तो राष्ट्रपति को तो दुनिया बचाती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। राजा को बचाने में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तो भी महानता नहीं है। और जो चींटी को बचाने लेके झुक जाता है, वो जगत पूज्य परमेष्ठी बन जाता है। अब देखना, दो व्यक्ति हो गए, एक बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचा रहा है, बड़े आदमी को। बोलो उसकी कीमत कितनी है? 25,000, 50,000, 1,00,000। बॉडीगार्ड को कितने मिलते हो? 5 लाख। हाँ, जो आप कह दो वही मान लूंगा। किसको बचा रहा है? राष्ट्रपति को। उसकी तुमने कीमत आंक दी, वेतन कर दिया। और साधु किसको बचा रहा है? राष्ट्रपति को नहीं, एक चींटी को बचा रहा हूं। देवता भी नमस्कार करते हैं क्योंकि इसने उसे बचाया है जिसे दुनिया नहीं बचाती। इसने उसे बचाया है जिसे कोई नहीं बचाता। और वो बॉडीगार्ड उसे बचा रहा है जिसको कोई मारता ही नहीं है, वो वैसे ही सुरक्षित है। पारसनाथ की दया क्यों? पारसनाथ के लिए क्यों? क्यों पारसनाथ इतने महान हो गए? क्यों पारसनाथ दुनिया के चहेते बन गए? क्यों पारसनाथ की आज महिमा है? संकट मोचक क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने उसको बचाया जिसको देखकर दुनिया मारती है, उसे देखकर भगवान ने बचाया है। शेयर करना। सांप दिखते ही क्या भाव आता है? पक्का, वो तो तुम सांप देखते ही मारने का भाव आएगा। मारने का भाव नहीं करोगे तो दूसरा मारेगा तो रोकोगे नहीं, और रोकोगे भी तो उसको पकड़ करके जंगल में तो जरूर डलवा दोगे। ये भी नहीं सोचोगे कि यहां भी उसको एक संकट है। सारा ब्रह्मांड कांप गया पारसनाथ के जयकारों। क्यों है एनर्जी पारसनाथ में? क्यों है वो संकट मोचक? क्या और तीर्थंकर नहीं है? उनको ही क्यों संकट मोचक कहते? है, कुछ है उनके नाम में, एक एनर्जी है एक्स्ट्रा, जो 23 तीर्थंकरों में नहीं है। तो 23 तीर्थंकरों में नहीं है वो एनर्जी। पारसनाथ में नहीं है, लेकिन पारसनाथ के नाम में है, पारसनाथ की मूर्ति में है। सभी तीर्थंकर 46 गुण मंडित होते हैं।
लेकिन भक्तों ने पारसनाथ को क्यों महत्व दिया? मात्र उन्होंने जिंदगी में एक काम किया था विशेष, जिसको देखकर दुनिया मारती है उसको देखकर उसे बचाने का। जिस पर दुनिया कभी दया नहीं करती उस पर दया की, नाग नागिन को। और कितने बड़े पद पर तीर्थंकर थे, राजकुमार थे, एक नाग नागिन को उतर गए, नाग नागिन को कूद गए। मनोरंजन के लिए जा रहे थे, मनोरंजन के लिए जा रहे थे बनारस के अंदर। गंगा में सावन का महीना था, गंगा में बाढ़ थी तो पानी बरसता है तो सबको घूमने का मन होता है। पारसनाथ उस समय गृहस्थ अवस्था में थे, राजकुमार थे, अपने दोस्तों के साथ हाथी पर बैठ के जा रहे थे मनोरंजन के साथ। लेकिन रास्ते में एक नाग नागिन को अग्नि में जलते देखकर हाथी से कूद पड़े और उन्हें लक्कड़ फाड़ करके निकाल के बचाया। न बचा पाए लेकिन बचाने का भाव किया। परिणाम ये निकला, वो एनर्जी है पारसनाथ के नाम में, वो ताकत है। इसलिए जो व्यक्ति अनाथ हैं, जो व्यक्ति असमर्थ हैं, दुखी है, वे पारसनाथ का नाम लेते हैं, क्योंकि अनाथों की कौन सुनेगा। सारे भगवान नाथों के नाथ थे और पारसनाथ अनाथों के नाथ थे। सारे भगवान क्या थे? नाथों के नाथ थे, पुण्यवानों के भगवान थे, बड़े बड़े लोगों के नाथ थे। और पारसनाथ अनाथों के नाथ थे। यदि तुम जब अनाथ हो जाओ, जब तुम्हें कोई सहारा ना मिले, कुछ भी ना मिले, तब आप किसका नाम लोगे? उस व्यक्ति का नाम लो जिसने किसी अनाथ को शरण दी हो। जिसका कोई नहीं हुआ उसका वो हुए, उसका नाम लोगे, आपको भी शरण मिलना शुरू हो जाएगी। उनका जीवन देखो, वो कौन है जिसने कोई नहीं था पर उसने जाके उसका साथ दिया। जिसको दुनिया देखकर ठुकराती है उसने उनको गले लगाया।